हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन फोर्थ करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन फोर्थ देखिए हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन फोर्थ हमारा कहता है बच्चों कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। तो बच्चों, जो हमें इसको व्यक्त करना है ना घातों के रूप में, वो कैसे करना है? अभाज्य गुणनखंड निकाल कर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें ये संख्याएं दी गई है इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य का मतलब जानते हो बच्चों क्या होता है? अभाज्य का मतलब क्या होता है? जो दो से भाग नहीं होती हैं, दो से भाग जो पूरा पूरा नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन दो भी हमारी अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि दो सिर्फ अपने टेबल में आता है। ठीक है, और किसी टेबल में नहीं आता। तो चलिए देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि 108 गुणे में 192, 192, 92, 92। हम क्या करेंगे, इन दोनों के पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं 108 का। ठीक है बच्चों, तो पहले हम 108 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए, पहले मैं इसको 2 से कर रही हूँ। 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से करूँगी, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 108 का। तो 108 का हमारा 2 कितनी बार आया है? देखिए, 2 हमारा आया है 2 बार और 3 आया है हमारा 3 बार। ठीक है, अब हम 192 का भी निकाल लेते हैं साथ में ही। 192 का मैं यहाँ निकाल लेती हूँ। देखिए, 192। ठीक है, 192 का मैं ऐसा करती हूँ बच्चों, इस साइड में निकाल लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ। या तो मुझे ऐसा करना चाहिए था, ये मुझे इधर करना चाहिए था। और चलिए मैं इधर ही कर देती हूँ ना, साइड में ज़्यादा हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ। 108 के अभाज्य गुणनखंड है 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 3 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब मैं ये 192 का कर रही हूँ। ठीक है, देखिए 2 है लास्ट में, तो ये 2 से चला जाएगा। 2 नीम 18 और 2 छिक 12, फिर 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। आपको ये भी ध्यान रखना कि जो भी गुणनखंड ये निकलेगा ना, ये अभाज्य होने चाहिए। ठीक है बच्चों, 2 चौके 8, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आएगा बच्चों यहाँ पे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। तो जो हमारे इस 108 के अभाज्य गुणनखंड आया वो 2 हमारा कितनी बार है? 2 हमारा 2 बार है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 की घात 2। ठीक है, 2 की घात हम कितनी लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 2 की घात 2 गुणा में 1 2 3, 3 की घात कितनी है? 3 है। तो बच्चों 2 की घात 3। अब देखिए, हम 192 का भी यहीं लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6। 2 की घात हमारी कितनी है बच्चों? यहाँ पे 2 की घात हमारी 6 बार है, और गुणा में 3 हमारा एक ही बार है। तो हम यहाँ 3 की घात 1 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा अलग है और ये हमारा नीचे का अलग है। ये 3 की घात हमारा 3 एक बार है, 3 की घात 1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ना बच्चों एक फार्मूला लग रहा है। यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बच्चों एक फार्मूला लग रहा है, ये वाला। ठीक है, a की घात m गुणा a की घात n, a की घात m गुणा a की घात n। कहने का मतलब ये कि आधार बराबर है, आधार सेम है, घातें अलग अलग हैं। तो ये ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि a m जमा n, मतलब कि जब ये गुणा में होता है तो हम घातों को क्या करते हैं? जमा कर देते हैं। ठीक है, a की घात m गुणा a की घात n, मतलब कहने का मतलब ये है आधार एक है, घातें अलग है, और गुणा में है, तब हम क्या करेंगे? इनकी घातों को जमा कर देंगे। तो सेम यही सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हो रही है। देखिए, ये हो गया हमारा
2 की घात 2 और 2 की घात 6, ये हमारा आधार एक हो गया, घातें अलग अलग हो गई बच्चों। तो इनकी घातों को हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे। ये फार्मूला आप बीच में लिख लेना, यहाँ पे इस लाइन के बाद ये फार्मूला लिख लेना, ठीक है। फार्मूला लिखने से और भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा में 2 की घात 6। तो इसका क्या हो गया बच्चों, इसकी हमारी घातें जमा हो जाएंगी ना। ये तो मैंने आपको समझा दिया ना। इन दोनों को इसको और इसको हम क्या कर लेंगे, गुणा मतलब प्लस कर देंगे, इसकी घातों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 2 की घात 2 जमा 6, ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों की घात जमा हो जाएगी। अब गुणा में हम 3 ले लेते हैं, 3 की घात 3 और जमा 3 की घात 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 की घात 8 गुणा में 3 की घात 4, 3 की घात 4। तो बच्चों ये हमारा आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, मैं और थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ बोर्ड, ठीक है। ये हमारा पूरा आंसर होगा 2 की घात 8 गुणा में 3 की घात 4। इस तरीके से बच्चों ये हमारा पूरा आंसर होगा। और जो ये लाइन मैंने लिखी है, इस लाइन को आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में लिख लेना आप, a की घात m गुणा में a की घात n जमा a m जमा n। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। तो बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, 270 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड 270 के। देखिए ये 270 है हमारा, ठीक है। अब 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अभी 3 से जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, फिर 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15 और फिर 5 एकम 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 हमारा एक बार आया है और 3 1 2 3 बार 3 आया है और 5 हमारा एक बार आया है ना बच्चों। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 2 की घात देखिए गुणनखंड तो बच्चों हमारा यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक हमारा गुणनखंड है। मैं इसका आंसर लिख रही हूँ, 2 की घात 1 गुणा में 3 की घात 1 2 3, 3 की घात 3 होगी बच्चों, यहाँ पे 3 की घात 3 है ये, और गुणा में 5 की घात 1, ठीक है बच्चों। तो यही इसका आंसर है, ठीक है, यही इसका आंसर है 2 की घात 1। क्योंकि जो ये हमें दिए गए ना संख्या है, इनको क्या करना है, इनकी घातों को हमें गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है, इनके गुणनखंड को घातों के रूप में लिखना है। तो हमने इसके गुणनखंड को घातों के रूप में लिख दिया, 2 की घात 1 गुणा में 3 की घात 3 गुणा में 5 की घात 1। अब हमारा क्वेश्चन है ये देखिए 729 गुणा में 64, ठीक है। तो सेम इसमें भी हमें वही तरीका अपनाना है बच्चों। पहले इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो चलिए पहले हम 729 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 से करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 तियाँ 9, ठीक है। फिर 3 से करते हैं, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3, ठीक है, 3। अब 64 के निकाल लेते हैं गुणनखंड, हम 64 के निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए 2 ये हमारा 2 है, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। अब हम इसको घातों के रूप में लिख देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 की घात 6 गुणे में 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6। हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 3 की घात 6 गुणा में 2 की घात 6, यही हमारा इसका
आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों अभी फ़िलहाल हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। जो हमारा फोर्थ पार्ट है इस फोर्थ क्वेश्चन है, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसके हमने 3 पार्ट कर लिए इस वीडियो में। अब एक चौथा पार्ट और रह गया है, उसको भी मैं यहीं इरेज करके कर देती हूँ, इसी को इरेज कर देती हूँ। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं किया तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, अगर नोट करना है तो। ठीक है, अब मैं इसी को इरेज करके चौथा भी यहीं पे कर देती हूँ। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है बच्चों जो हमारा वो है 768। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा 768 है। ठीक है बच्चों, ये अकेला ही है तो हमें इसी का ही गुणनखंड सिर्फ निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम 768 का हम गुणनखंड निकालते हैं। 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। ठीक है, फिर हम 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 नीम 18 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 नीम 18, 2 छिक 12, फिर 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3, 2 तिये 6, 3 एकम 3। तो बच्चों ये हमारा 768 के क्या निकल गए, अभाज्य गुणनखंड हमारे निकल गए। ठीक है, अच्छा जो बच्चे बिल्कुल न्यू है ना, जिनकी मैथ वीक है, उनको एक तरीका बता देती हूँ। देखिए, जब लास्ट में हमारा ऐसी संख्या हो ना 2, 2, 4, 6, 8, तो इसका मतलब क्या, और 0 हो। अगर लास्ट में हमारी 2, 4, 6, 8, 0 ऐसी संख्या अगर होती है तो हमारा इसका मतलब कि वो 2 से भाग चला जाता है। तो बच्चों हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे 2 की घात 8 गुणे में 3 की घात 1। हमारा ये इसका आंसर है बच्चों, 2 की घात 8 है ये। ठीक है, क्या है ये, 2 की घात बच्चों 8 है हमारा। ठीक है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, इसका आंसर है बच्चों 2 की घात 8 गुणे में 3 की घात 1, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा बच्चों आंसर है। ठीक है, तो बच्चों हमारा ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आए, मेन चीज़ होता है क्वेश्चन समझ में आना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो जो उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।